हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे होंगे। और आज का मेरा वीडियो भी आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के ही है। इसमें हमें करना क्या है या ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में 80 आउट ऑफ 80 थ्योरी में और फिर 20 इंटरनल लेकर के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ सकें। आज के पूरे वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही साथ मैं उन सभी प्रश्नों को लूंगा जिन प्रश्नों को मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है। आज मैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके ले रहा हूं। हालांकि मैं माफी चाहूंगा कि मैं उन स्टूडेंट्स के नाम यहां पर नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ के नाम लिए कुछ के नाम नहीं लिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने उन सभी प्रश्नों में से कुछ क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया जो बेहद जरूरी है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न में पूछा जाता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन यही है कि हम अपनी हिस्ट्री सिविक्स की प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें। तो मेरा सजेशन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी बच्चे किसी भी एग्जाम में हालांकि वो प्रिपेयर कर रहे हो, उन सब के लिए है। और ये कॉमन सा फॉर्मेट है जिसपे आपको सभी को ध्यान भी देना है। आपको ये जानना है कि हम कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो हिस्ट्री पेपर पर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो हिस्ट्री का पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट 1 30 मार्क्स का होता है कंपलसरी। पार्ट 2 50 मार्क्स का होता है और उसमें कुछ क्वेश्चंस की आपके पास चॉइसेस होती है। पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो 16 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के आते हैं और एमसीक्यूज बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें जो है डीप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो डीप क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देने होंगे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहां पर अक्सर गलतियां हो जाती है, पर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके एग्जाम से पहले पहले तक आपका ये चैनल, आपका द सिटी टॉपर फैमिली, आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज अपलोड कर देगा। तब तक जितने एमसीक्यूज हैं आप उनको देखें और उनसे सीखें। धीरे धीरे आपको और भी मिल जाएंगे। कोई परेशानी की, चिंता की कोई बात नहीं है। आप सभी बच्चे जो हैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसी पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इनके आंसर्स भी आपको तभी कर सकते हैं जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और एमसीक्यूज पे बेहद ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज आपको बारीकी से बारीक चीजों को समझाएगी। राइट, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस आपको चॉइस के तौर पर मिलते हैं। पहला जो पार्ट होगा, पार्ट 2 में पहला जो सेक्शन होगा वो सिविक्स का होगा और सिविक्स के सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे। उन 3 में से आपके पास चॉइस होती है, किन्हीं 2 के आंसर्स आप दे सकते हैं। उसमें भी 3 सब पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स बढ़ाए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उन सब पार्ट्स के आपको आंसर्स देने होते हैं। इसी प्रकार पार्ट 2 में हिस्ट्री से संबंधित 5 क्वेश्चंस होंगे और उन 5 क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा किन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। राइट, तो आपको किसी 3 क्वेश्चंस के आंसर उनमें से देने होते हैं। इस तरह से ये आपका फॉर्मेट है। मेरा फिर सजेशन है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था वो ये पूछा गया है कि हम पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री से थोड़ा सा बोर जब होने लगते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट्स के प्रति कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, कैसे कंसंट्रेट करें। तो इसके लिए जो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है वो ये है कि जब कभी आपको लगे या हिस्ट्री एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत इन लार्ज कंटेंट होता है, बड़े बड़े इसमें रेवोल्यूशंस के बारे में दिया गया है, मूवमेंट्स के बारे में दिया गया है, वर्ल्ड वॉर 1-2 भी है, उसके बीच का भी फेस है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अगर इसको थोड़ा सब डिवाइड कर लेंगे किसी भी टॉपिक को, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपने अगर बात की राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, इसको आप अलग करके पढ़िए और पता है एक टाइम सेट कीजिए
कि हमें इस टॉपिक को 25 मिनट में या 30 मिनट में कंप्लीट करना है, और करना ही है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। छोटे छोटे जो है पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि हमें इस आधे घंटे में इतना करना है, इस आधे घंटे में इतना करना है, तो आप देखेंगे अगले 5 से 6 घंटे में आपका एक चैप्टर तो पूरा तैयार अच्छे से हो चुका होगा। आप इस बात का यकीन मानिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उसको सब डिवाइड कीजिए, तो आपकी जो बोरियत वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, या जो क्वेश्चन मैंने उन सभी कमेंट्स में से लिया है, वो ये है कि याद करने का कोई आसान तरीका हो तो वो बता दीजिए, ठीक है। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो पहली चीज तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पढ़ाई समय मांगती है, आपको समय देना पड़ेगा। बहुत हार्ड वर्क मांगती है, आपको वो देना पड़ेगा। और यही फर्क होता है, जो लोग जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं उनको उतनी अच्छी सफलता मिलती है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो है एक टिप देता हूँ। वो टिप आपके लिए ये है कि जब कभी आप पढ़ें तो आपके नोट्स जरूर बनाएं, और जब नोट्स बनाएं ना, तो उसको भी छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे कि हमने बात की कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, चलिए इसी की बात कर लेते हैं, कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आप एक एक पार्ट ले लीजिए, मिलिट्री अलग ले लीजिए, इमीडिएट कॉज अलग ले लीजिए, इसमें आप जो है इकोनॉमिक कॉज अलग पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल कॉज अलग पढ़ लीजिए। ऐसे करके आपको जो है ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और उसके बाद जो है पेरियोडिकली आपको रिवीजन भी करना है, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुल मार्क्स लाने के लिए आंसर कैसे लिखे जाएं, ठीक है। तो पहले तो जो मैंने अभी आपको टिप्स बताई है उनको आपको फॉलो करना होगा। और फुल मार्क्स लाने के लिए जो है आपको, अगर मैं बताऊं तो आंसर कैसे लिखें, ये बेहद वैसे जरूरी भी है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको इसमें कीवर्ड्स पे ध्यान देने की, ठीक है। कीवर्ड्स पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं? कीवर्ड्स जैसे कि किसी ट्रीटी का नाम हो सकता है, कीवर्ड जैसे कि किसी फ्रीडम फाइटर का नाम हो सकता है, कीवर्ड्स जैसे कि किसी एक पूरे टॉपिक की हेडिंग हो सकती है। ऐसे जो हैं कीवर्ड्स, कोई डेट्स हैं, इन पे आपको बेहद ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट मार्क्स दिलाते हैं। और जब आप ये आंसर लिखते हैं ना, तो जो एग्जामिनर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं, अगर उनको ऊपर से कीवर्ड्स हाईलाइटेड मिल जाते हैं तो उन्हें अंदर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको बेहद अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है कि अपनी परफॉर्मेंस को चेक कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई लोग सोच रहे होंगे इन क्वेश्चन से क्या होता है। नहीं, आप मेरी बात मान लीजिए। मेरी बात मानने वाले बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं, और बहुत सारे बच्चों के आए भी हैं, ठीक है। तो आप मेरी बात पूरी अच्छी तरह से समझेंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे चेक करें। तो देखिए, परफॉर्मेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले तो पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिए। जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस तैयार हो जाए, तब आप सैंपल पेपर्स लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लीजिए, और उन पेपर्स को सॉल्व करने बैठिए। और फिर आप देखिए आपको कितने आंसर्स आते हैं। फिर उसके बाद आप उन आंसर्स को मैच करके देखिए, और आप ये देखेंगे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ होगा तो आपको एकदम से पता लगेगा, हाँ मुझे ये चीज़ भी इसमें मेंशन करनी थी, ये चीज़ छूट रही थी, या ये चीज़ ज़रूरत इसकी नहीं थी। तो ऐसा जब आप कर लेंगे ना, और कई सारे सैंपल पेपर्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एंड तक आते आते एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। गारंटेड मैं कह रहा हूं, एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेटर टू स्टडी फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक और फ्रॉम आंसर गाइड्स, या हम कहते हैं क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है। तो हमें इसमें से बेहतर क्या रहेगा? तो देखिए, यहां पे फिर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। टेक्स्ट बुक प्राइमरी सोर्स है, और जब हम आते हैं इस पर, जो आंसर्स बुक या जो है इस तरह की आपकी क्वेश्चन बैंक्स मिलती हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो सेकेंडरी है। हालांकि दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी इस समय पर आपको टेक्स्ट बुक सारी पढ़ लेनी चाहिए। और पेपर से कुछ समय पहले, यानी कि आप मान लीजिए 1 महीने पहले से जो है आप इस तरह के सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स जो मिलती हैं, उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और आप अगर उससे आंसर्स आपके समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब टेक्स्ट बुक आपकी अच्छे से प्रिपेयर्ड है। आपको उसमें देखेंगे कि बहुत कुछ पहले से आता होगा, और जो थोड़ा बहुत नहीं आता होगा वो आने लगेगा।
ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो ये है कि अगर मैं कुछ चैप्टर्स छोड़ दूं तो क्या मैं पूरे नंबर ला पाऊंगा। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ चैप्टर्स छोड़ दें तो अब आप पूरे मार्क्स नहीं ला सकते। ऐसा पहले था, लेकिन अब पैटर्न में कुछ चेंज होने की वजह से ये बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप देखिए चैप्टर्स कैसे छोड़ सकते हैं। आप चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते क्योंकि जो 30 मार्क्स का एमसीक्यूज ऐड होने की वजह से अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं बचता है। आप अगर कोई चैप्टर छोड़ते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ कंपलसरी पोर्शन का आ जाएगा और वो आपका जो है रिजल्ट खराब कर देगा। इसलिए कोई चैप्टर छोड़ने का ये अब ऑप्शन आपके पास नहीं है। इस पर भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम कैसे कवर करें। एमसीक्यूज क्वेश्चन ताकि हमारे बिल्कुल भी गलत ना हो, तो इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं एमसीक्यूज क्वेश्चन आप हमारे चैनल पे विजिट करके और क्लास 10th की प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपकी कोई गलती नहीं होगी। और इसके अलावा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो ऐसे हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका चाहे कोई डेट हो, चाहे वो किसी पर्सनैलिटी का नाम हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, उसको आप अंडरलाइन जरूर करें, उसको जो है आप मेंशन जरूर करें, उसको आप अपने नोट्स में जरूर लिखें और उसका पेरियोडिकली रिवीजन भी करें। तो एमसीक्यूज में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी आपको कहीं कहीं क्वेश्चन बैंक में पढ़ते हुए कहीं कोई ऐसा एमसीक्यूज मिल जाता है जो आपका पढ़ा हुआ ना हो या फिर आपको उसमें कोई डाउट हो, तो फिर हम बैठे हैं ना, हम YouTube पर आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। और YouTube एक ऐसा माध्यम इस समय आप लोगों को मिल रहा है जिसमें बिना पैसा खर्च किए और अच्छे चैनल्स पर जाकर के आप अच्छी एजुकेशन, और हमारे चैनल्स पे तो अगर आप देखेंगे तो बिना समय बर्बाद किए आपको बहुत रेलिवेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि आंसर शीट पर लिखने का सही तरीका क्या रहेगा। तो देखिए आंसर शीट पर लिखने का सही तरीके की कई सारे टिप्स आपको दिए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप जब लिख रहे हो तो जो मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है उसको पहले लीजिएगा, जो लेस रेलिवेंट है उसको बाद में, ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स हों आप उसे हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, हाईलाइटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये भी एक अच्छा पार्ट है इसका। और दो आंसर के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर छोड़िएगा, एटलीस्ट 1 और 2 लाइन का गैप जरूर छोड़ना। अगर ऐसा गैप आप नहीं छोड़ते तो नुकसान आपको हो सकता है, राइट। और हर एक आंसर्स को आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपका जो है समय पर, यानी विद इन टाइम लिमिट आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। बहुत अधिक आंसर अगर आप लिखेंगे भी ना तो भी आपका पेपर छूटने की संभावना रहेगी और आपको ये दिक्कत आगे झेलनी पड़ सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फिर आप देखिएगा आपके लिखने का तरीका बेस्ट होगा, रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पार्ट 2 में सिविक्स में 3 क्वेश्चंस होते हैं, कोई 2 करने होते हैं, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस होते हैं, कोई 3 करने होते हैं। तो क्या हमें जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो हमें करने चाहिए। तो पहले तो मैं आपकी ये डाउट निकालना चाहता हूँ। कई बार ये लगता है कि अगर हम एडिशनल क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कहीं हमारे मार्क्स तो नहीं कटेंगे। तो पहले तो दिमाग से डाउट निकाल दीजिए, कोई मार्क्स आपके नहीं कटते हैं, बल्कि जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो जोड़ के आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो यहाँ से तो जो है स्टूडेंट का बेनिफिट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आप सबसे पहले मार्क कर लें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, बाई चांस आपके पास ज़्यादा समय बचा हुआ है या आपको लग रहा है कि पिछले किसी जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है आप उसमें पूरे अच्छा नहीं कर पाए या 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिख पाए हैं, 2 के लिख पाए हैं, 1 के लिख पाए हैं, तो आप एक और अटेम्प्ट कर लीजिए और पहला वाला आपको काटने की जरूरत भी नहीं है। तो जो बेस्ट इसमें हिस्ट्री में 3 और सिविक्स में 2 होंगे उनके मार्क्स काउंट किए जाएंगे।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे अब तक दिए गए थे, मैंने उस पर आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिए। आपके सारे के सारे कमेंट्स रीड किए जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स लगते हैं या जरूरी लगते हैं उन पर जो है हम आपको रिप्लाई भी करते हैं, साथ साथ जो है उस पर वीडियोस के थ्रू भी हम आपको जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। तो द सिटी टॉपर परिवार की यही खासियत है और इससे जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा वही धन है जो जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा, छुपाने से काम नहीं चलेगा। द सिटी टॉपर परिवार को चुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।